है, लगातार प्रशासन समझा रहा है, चिन्हित भी कर रहा है। अरे रिटायर फौजी किस काम का, खेत में हल चलाएगा क्या रिटायर फौजी? गुजरात में भी प्रदर्शन जारी है इस मुद्दे को लेकर के। वही गुजरात जहाँ से गांधी जी है, वही गुजरात जहाँ से मोदी जी, अमित शाह जी है। हम नहीं कर रहा है। जितने घर में बैठे हैं ना, अगर ये चीज अगर सब पूरे देश में चलेगी ना, अगर नेता लोग की पेंशन माफ करो, नेता लोग खुद उतरेंगे। हमारा तो मुंह इतना ही है, इतना ही खाते हैं, नेता का इतना बड़ा मुंह है। हमारी जान पे आ गई, इससे बड़ा डर क्या होता है? जो विरोध नहीं करे ना वो भी बाहर आएंगे। थोड़ी देर पहले इसी मेघानी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर मोदी सरकार कान खोल के सुन लीजिए। गवर्नमेंट ने पहले बूढ़े शेर से पंगा लिया था जो खेत में काम करता था, अब ये जवान शेर। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। पूरे देश भर में जगह जगह अग्निपथ स्कीम को लेकर के तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई, लोग आक्रोश में हैं, नाराज हैं। हालांकि मैं सीधे कहूं कि युवा जो है वो इस समय सड़कों पर उतर आए। 12 राज्यों में घमासान जारी है, लगातार प्रशासन समझा रहा है, चिन्हित भी कर रहा है जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आक्रोश में है उनको जवाबदेही भी दी जा रही है सरकार के द्वारा। और ये बड़ी चीज कही गई है सरकार के द्वारा कि अहम बैठकें हो रही हैं, युवाओं के लिए सोचा जाएगा क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब उस अहम बैठक में क्या कुछ निकलेगा, पर बड़ी बात यह है कि 12 राज्य के बाद अब गुजरात में भी प्रदर्शन जारी है इस मुद्दे को लेकर के। वही गुजरात जहां से गांधी जी है, वही गुजरात जहां से मोदी जी, अमित शाह जी है। बड़ी बात यह है कि युवा सड़कों पर उतर आए, और जिस क्षेत्र में इस समय हम खड़े, यहाँ पर पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा भर्तियां या फिर युवा तैयारी करते हैं भर्ती के लिए, ये मेघानी नगर क्षेत्र पर जाता है। आपका मेघानी नगर वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा गुजरात में युवा तैयारी करते हैं। और थोड़ी देर पहले इसी मेघानी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन किया, उनको डिटेन भी किया गया है, उन युवाओं को डिटेन भी किया गया है। हालांकि ये भी बताया कि परमिशन मांगी पर नहीं मिली, उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। सीधे मैं जान लेती हूँ युवाओं के मन में, गुजरात के युवाओं के मन में भी क्या कुछ चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, जो लगातार ट्रेनें जल रही हैं, कई सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि स्थिति ऐसी बन चुकी है कि संपत्तियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों का। उस पर भी बात होगी, खुल करके बात होगी। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले कितने लोग डिटेन हुए हैं आप लोग? हमसे कम से कम हम लोग 25 लोग डिटेन हुए, और हम लोग कम से कम 2000 मात्रा में इंसान थे जो हमको 2000 लोग यहाँ पर मौजूद थे, उसमें से 25 लोग डिटेन किए गए हैं। 2-3 वैन भर के लाए थे यहाँ पर, 2-3 वैन भर के लाए थे यहाँ पर और अंदर कर दिया। बाकी जो बच्चे थे वो भर्ती देखने वाले थे, तो उनको डंडे मार मार के भगा दिया गया। अगर मैं आपसे सीधे पूछूं, आपको क्यों लग रही है अग्निपथ स्कीम गलत है? आपके हिसाब से क्यों लग रहा है वो गलत? अगर आप सोचे कि देश को 4 साल के अंदर कोई चला सकता है, तो सरकार खाली 5 साल की तो सरकार होती है, और 4 साल में पूरा देश को जो अग्निपथ चलाएगी ये पॉसिबल ही नहीं है। और आगे का जो भविष्य है सिर्फ 4 साल में हमारे देश का भविष्य नक्की नहीं कर सकते। अगर कुछ युद्ध होता है तो 4 साल के अंदर जो युवा, और एक तो 6 महीना और 3-3 महीने की तो उनकी जो होती है ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग और साल की 3 महीने की छुट्टी, तो बाकी जो बचा है तो उससे क्या युद्ध लड़ सकते हैं? 6 महीने तो ट्रेनिंग में चले जाएंगे, 3 महीने छुट्टी चली जाएगी। युवाओं के लिए केवल बचे मात्र 3 साल, लगभग 3 साल में से 2 साल सिर्फ राइफल की ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा, पीछे से कुछ बाबा भी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आर्मी पर्सन की जो ट्रेनिंग जो 4 साल की बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 साल है। केवल 2 साल? 2 साल में कभी सैनिक तैयार नहीं होता है। अच्छा। सैनिक को तैयार होने के लिए कम से कम 6 साल कंप्लीट चाहिए अब तो युवा भी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं ये बताइए? ये तो देश के लिए खतरे की घंटी है, हमारे सेना को बेचा जा रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि सेना को बेचा जा रहा है। बेचा ही जा रहा है ना, तो बेचा ही जा रहा है ना। कौन सीने पे गोली खा जाएगा? क्यों? आपके घर के अंदर जवान है तो उनको भेजो ना। वो एक लड़का बोलता है ना 48 लाख रुपया हम तुमको देते हैं, अमित शाह के लड़के को भेजो। क्यों नहीं भेजते हैं? कि जनता पैसा देगी, नेता के लड़के उतरे तो पता भी चले कि माहौल क्या है। माहौल तो यही मालूम पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपसे मैं जानूं तो आप बताइए, 4 साल
वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल में युवाओं के अंदर जोश रहता है, उसके बाद जोश खत्म हो जाता है। ऐसा 4 साल बोल रहे हैं, 4 साल के 21 साल के अंदर अगर रिटायर होके आता है तब उसकी शादी होगी तो पूछा जाएगा कि लड़का क्या करता था, कि आर्मी रिटायर है। पहले कहते थे आर्मी में लगने के बाद में उसकी शादी होती थी, अब रिटायर होने के बाद उसकी शादी होगी। देश खत्म करने के चक्कर में है। देश के अंदर आगे चल के क्या होगा, अडानी अंबानी को आर्मी का भी कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और वो भी आर्मी खरीद लेगी। देश गुलामी की तरफ है मैडम, और कुछ नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि 4 साल की आप गुजरात में खड़े होकर के बोल रहे हैं, उसी गुजरात से जहाँ से मोदी जी आते। मैडम गुजरात, ये गुजरात मॉडल बोलते हैं। अभी मतलब समथिंग 1 महीने के अंदर जितनी भी ये ड्रग्स की न्यूज़ें आई है, सब ये कच्छ के विस्तार से आई है और सब प्राइवेट है। ये तो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, इस पे क्या उतरेगा वो हमको क्या पता चलेगा। देखिए यहाँ पर और भी लोग बोलना चाहते हैं, युवाओं के अलावा और भी लोग उत्सुक है इस मुद्दे पर बोलने के लिए। गुजरात के अंदर हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 साल तक शासन किया। जी गुजरात मॉडल हाँ। पूरी दुनिया में उन्होंने बेचा। हाँ। आप लोग खुद इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि गुजरात के मॉडल में क्या क्या प्रगति हुई है। वो तो आप बता पाएंगे, आप उस जमीन पर। प्रेस कहाँ है हमारा? हम तो देखिए, चौथा स्तंभ हमारा कहाँ खड़ा है? मैं जो खबर आप बोलेंगे मैं उसको दिखाऊंगी। वो बात बराबर है, वो दिखाइए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चौथा स्तंभ भी गायब है इस हिंदुस्तान के अंदर। चौथे स्तंभ ने जो गुलामी ले लिए, उसीलिए सारे गुलामी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा कि है। वो भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सच्चाई नहीं कर रहा है। हाँ। लोगों के मोबाइल हैंग कर दिए जाते हैं। हाँ। जो लोग जो खबर आती है, जो सुनने लायक, जो लोग युवा लोग सुनते हैं या दूसरे लोग सुनते हैं, वो मोबाइल उनके हैंग कर दिया है। आगजनी हो रही है, उसको कितना सही मानते हैं आप, ये बताइए। आगजनी तो जिसके दिल में आग लगती है हाँ। तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करेगा ही। हाँ। दिल का जला गांव को फूकता है, ये पूरी दुनिया का नियम है, आज से नहीं हजारों साल से चला है। जनता का नुकसान हो रहा है ना, जनता का नहीं तो जनता क्यों नहीं बोल रही है? जनता क्यों 5 किलो राशन में अपनी आत्मा को बेच रही है? लोकशाही में ये नहीं चलता है। हाँ, वो कह रहे हैं 2 बातें नहीं चल पाएंगे। आप बताइए, सीधे मैं आप पर लौटूं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके मन में आखिर चल क्या रहा है? युवा तो यही चक्कर में पड़ गया, हम आगे भविष्य में करेंगे क्या? 4 साल के बाद में हमारा है कौन? भविष्य खतरे में दिख रहा है। भविष्य खत्म कर दिया। भविष्य आगे चल के जो युवा लटक जाएंगे फांसी पे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में नौकरी नहीं रहेगी। 11 लाख रुपए जो बचत में आएंगे, क्या 11 लाख में आगे का जो महंगाई के हिसाब से घर नहीं चल पाएगी। एक शादी करते हैं तो 11 से 15 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं हमारे जीवन के। पूरे देश भर में ये माहौल बन रहा है, तो क्या मानते हैं कि बड़ी आबादी है जो नाराज है इस मुद्दे से? 135 करोड़ की आबादी में अगर आप 48,000 भर्ती देते हैं, उसमें से आप अग्निवीर बोल दो कि हर 4 साल के अंदर लेके आएंगे, बाकी का क्या? बाकी को आप खत्म करो। 2 साल से एक भी भर्ती नहीं दी है। आप कह रहे हैं अग्निवीर सम्मान से कुछ नहीं चलेगा अगर 4 साल बाद दिया जाए। अरे अग्निवीर जो सम्मान आपको करना था पहले भर्ती की बात करते, आपने ये पहले क्यों लेके आए? हम जानते थे आपके पास में कोई है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं। आपको डिटेन भी किया जा रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको? ये बताइए। डर क्या? हमारी जान पे आ गई, इससे बड़ा डर क्या होता है? हमारे युवाओं के लिए डर क्या होता है? कल उठ के घर के न जाके मार देंगे अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो। डर से ज्यादा डर क्या है? आज हम बाहर निकले, इतने समय में हम बाहर निकले, ये तो हमारे अब खुशी है कि युवा भी जाग चुका है। पहले किसान जागा था, अब युवा जाग चुका है। अब देश से खदेड़ देंगे गलत करने आपको लगता है पहले किसान जागा फिर युवा जागा है? अब युवा की बारी आई है। इतना ही है, गवर्नमेंट ने पहले बूढ़े शेर से पंगा लिया था जो खेत में काम करता था। अब ये जवान शेर है जो बॉर्डर पे काम करता है। जब बूढ़े शेर ने बदल दिया है तो ये तो बदल के रहेंगे। वो कह रहे हैं पहले बूढ़े शेर उतरे, उनकी बातों पर गौर की जाए, कितनी बड़ी बड़ी बातें वो बता रहे हैं कि पहले बूढ़े शेरों से पंगा लिया, अब जवान शेर उतर आए हैं। आप बताइए, आप भी तैयारी करते हम हैं? भी तैयारी तो करते क्या कुछ कहना चाहते हैं? फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ में। 4 साल के बाद 11 लाख देने के बाद ये क्या करेंगे? दुकान खोलेंगे, सब्जी की गाड़ी लगाएंगे क्या हम लोग 4 साल के बाद? 2 नंबर का काम ही करना पड़ेगा 4 साल के बाद। घर चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो हमको बंदूक चलाना है, कम से कम 4 साल लगती बंदूक चलाना सीखने में, 6 साल लगती रनिंग तैयारी करने में। मतलब आप कह रहे हैं जब तक तो हथियार चलाना ही सीखेंगे, जब घोषित कर दिया जाएगा कर देंगे। कि रिटायर्ड फौजी, रिटायर कर देंगे बड़ी हमको। चीज है। देखिए वो कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं, आप बताइए, आप क्या मैम, कहना चाहते हैं? जो बिहार में हिंसा हो रहा है वो मोदी सरकार ही करवा रही है, जो ट्रेन क्यों लग चला रही है। रहा है आपको ऐसा? क्योंकि मैम वो मोदी सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, हमारे खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करे। मोदी सरकार कान खोल के सुन लीजिए, ये प्रदर्शन चलता रहेगा, हम ये बंद नहीं करेंगे जब तक आप अपना ये टीओडी वापस नहीं ले लेंगे, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अब बात सीधी है, टीओडी वापस लेंगे तो आप पीछे हटेंगे।
हमारे जो मैम हमारी मांगे टीओडी वापस ले लो, हम पीछे हट जाएंगे। और जब तक ये टीओडी वापस नहीं लेंगे, जो हमारी भर्ती रद्द की गई है उसको अगर वो वापस नहीं दिलाते, तब तक हम यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। और युवा अभी तक कहीं TOD अगर वापस नहीं देते, सिर्फ इतनी अपील है, जितने भी नेता हैं इनकी पेंशन खत्म कर दो, इनकी सुविधा नहीं चाहिए, इनको भी नहीं देना। खुद ही कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगी जब नेताओं के अपने आप आ जाएगा। हाँ, अभी ये चीज आगे बढ़ेगी ना, अगर लोगों को ऐसे मतलब लोग आवाज उठाएंगे कि नेताओं की आज पेंशन से उन्होंने अपील की है कि अगर TOD वापस नहीं ले सकते तो नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए। सीधी बात है, वो कह रहे हैं अपील है हमारी कि नेताओं की पेंशन को बंद किया जाए। अभी भी छोटा ही है, चाहे इतना वो विपक्ष के हो चाहे वो पक्ष के हो, सबके खत्म कर देनी चाहिए। हमारा तो मुंह इतना ही है, इतना ही खाते हैं। नेताओं का इतना बड़ा मुंह है, वो उनको जितना दोगे उतना खोलेंगे। मतलब आपको लगता है कि उन पर ज्यादा फर्क पड़ेगा? हाँ, उन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी जितने घर में बैठे हैं ना, अगर ये चीज अगर सब पूरे देश में चलेगी ना, अगर नेता लोग की पेंशन माफ करो, नेता लोग खुद उतरेंगे TOD को बंद कराने के लिए। वो भी अभी सड़कों जो पर- विरोध नहीं करे ना, वो भी बाहर आएंगे। और लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। 70 साल से जो नेताओं को पेंशन मिल रही है, चाहे पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, उसको बंद कर दो, देश का बहुत बड़ी राशि बचत हो जाएगी। और ये पेंशन योजना जो आर्मी की बंद कराने के लिए कैसी सलाह युवा दे रहे हैं गुजरात में खड़े होकर के? और ये जो 4 साल के जो लेके आया है, सिर्फ पेंशन बंद कराने के, गन का और लाइसेंस ना निकल जाए, कम से कम 7 साल चाहिए नौकरी का गन का लाइसेंस लेने के लिए। सबसे बड़ी बात है, युवा तो बोल ही रहे, पर जो लोग आम जनता भी है वो भी पीछे से इस मुद्दे को लेकर के बोल रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। तोमर अनिल नाम है मेरा, 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। अब ये लोग ने निकाली 4 साल की। 6 साल तो 2 साल हम लोग का ऐसे ही इन्वेस्ट करने का, घर बैठे हम लोग, इससे बढ़िया तो कुछ 2 साल ऐसे ही 2 साल ऐसे ही चले गए। अभी 3 साल से भर्ती नहीं निकली थी लॉकडाउन की वजह से। अभी हमारी उम्र पूरी हो गई, क्या करने का अभी उसके पीछे अभी हम कह रहे हैं कि अच्छा ओवर एज हो चुके हैं। हाँ 23 साल। अभी इनने ओवर में भी छूट नहीं दी है, पहले बोला 2 साल की छूट देंगे, वो भी छूट नहीं दे रहे अभी। पहले ये कहा गया कि ओवर एज जो हो चुके हैं या फिर उनको 2 साल की छूट दी जाए। हाँ, अभी वो भी अब वो भी कर दी। अभी 17 से 19-21 कर दी ये है। हैं गंभीर मुद्दे जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरी है। जगह जगह आगजनी हो रही है, पर मुद्दा भी तो जानना बेहद जरूरी है कि युवाओं के दिल पर गुजर क्या रही है। इसमें 17 से 21 की उम्र में लड़का कोई भर्ती देखने लायक नहीं होता है। 17 साल का लड़का कोई भर्ती देखने जाएगा, उसके माँ बाप उसको जाने नहीं देंगे 1 मिनट के लिए भी। मतलब आप कहते हैं जो 17 से 21 साल का वो रखा है वो नहीं होना चाहिए। इतनी कम से कम उम्र होनी चाहिए। कम से कम होनी चाहिए 18 के बाद। अच्छा 18 से 25 देनी चाहिए इन लोग को। अच्छा, जब 4 साल के बाद ये कहा जाएगा कि रिटायर फौजी। अरे रिटायर फौजी किस काम का? खेत में हल चलाएगा क्या रिटायर फौजी? हाँ। बंदूक चलाना सीख जाएगा, फिर तो लूखागिरी करेगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा उन सभी लोगों सम्मान को। नहीं मिलता है। हाँ। आज तक किसी फौजी को सम्मान मिला रिटायर होने के बाद? हाँ। घर पे खाने ठिकाने नहीं देते फौजियों के। हाँ। अभी 4-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब आपने तो बोल दिया उठ के इस तरीके से ये भर्ती निकलेगी, अब हमारा क्या होगा? आपने तो बोल के चले गए, आपको तो देखनी नहीं पड़ती। आप कोई नेता नगरी में कोई बड़े प्रधानमंत्री किसी का लड़का कोई फौज में है? नहीं है, सब गरीब वर्ग के लड़के तैयारी करते सारे। तो क्या चाहते हैं कि नेता के लोग भी आएं? हाँ, नेता घर से कोई लड़का फौज में हो तो क्या फायदा होगा उससे उनको भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि फौज की भर्ती किसको बोलते हैं। अच्छा हाँ। पर भी हम कहीं लोगों ना का पेंशन क्यों बंद किया? नेता लोगों का भी पेंशन बंद करो, महामंत्री लोगों का भी पेंशन बंद करो, खाली हमारे आर्मी वाले का क्यों पेंशन बंद मतलब किया? जितने भी नेता हैं जो उसके बाद लेते रहते हैं सर्विसेज सबका भी पेंशन बंद करो। वो एक दिन गद्दी पर बैठ जाते फिर उनका पेंशन चालू कर देते, ये गलत है, हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे। या तो इनके साथ बैठ करके बात की जाए, बीच का एक समाधान निकाला जाए। सरकार की तरफ से ये चाहते हैं कि बैठ 9th क्लास से बच्चे हमको बैठ करके जाते, हमको दंगा नहीं करना है। हमको क्लास से नहीं चाहते हैं। हाँ। यहाँ अगर आपको बैठ के बात करनी हो हाँ। तो यहाँ हर शाम को कोई भी किसी भी ग्राउंड पे चले जाए, कम से कम 400-500 लड़के रनिंग करने आते हैं। और अभी तो और ज़्यादा आ रहे हैं कि हम रनिंग करें कि क्या करें। हाँ। अभी उनके पास क्या रास्ता बचता है कि भर्ती देखे कि क्या करें कि 4 साल के लिए हम लोग कहीं और जाएं। चलिए, ये बड़ी चीज है कि गुजरात में भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है गुजरात में, क्योंकि पूरे गुजरात में से वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 60% यहाँ से लोग कहीं ना कहीं फौज की तैयारी कर रहे हैं और भर्तियां होती हैं। सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं हालत बेकार हो चुकी है, ये स्कीम उनको ठीक नहीं लग रही है। अब आगे क्या होगा इस मुद्दे को लेकर के, पर ये तो समाधान नहीं है। जो आगजनी लगातार हो रही है, बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्या बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से आएगी। अहम बैठकें लगातार हो रही है, उन अहम बैठकों में इन युवाओं के लिए क्या निकलेगा वो देखना होगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।